सतनाम सिंह खालसा जी ने अंबाला से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में हर रोज कम से कम 2000 से 2500 लोगों को खाना खिलाकर बस में बिठाकर उनके घर तक पहुंचा और कई बेटियों की शादी भी कराई। जो लोग मजबूर थे और जो काम करने में सक्षम नहीं थे उनको भी रोजगार दिया और कई जो लाचार थे उनकी भी मदद की। अगर अंबाला वासी मुझे आज चुन लेते हैं तो मैं और भी अच्छे कार्य करने का प्रयास करूंगा। अंबाला का सबसे बड़ा मुद्दा पानी की समस्या है, जो कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले अंबाला से पानी की समस्या खत्म करूंगा। इससे कपड़ा मार्केट के व्यापारी और दुकानदार जिनकी दुकानों में पानी घुस जाता था, लाखों रुपए का सामान खराब हो जाता था, उन सबको राहत मिलेगी। और किसानों से भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। मैं अपने अंबाला की आम जनता से अपील करता हूँ, माताओं से अपील करता हूँ, बहनों से अपील करता हूँ, भाइयों से अपील करता हूँ, मुझे एक बार मौका देकर देखें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त महावीर। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ख़ास शख्सियत से जिनका नाम है सतनाम सिंह खालसा जी। और ये अंबाला से अपना आज़ाद उम्मीदवार भविष्य आजमाने जा रहे हैं। जरूर हमसे आपकी मुलाकात कराते हैं सतनाम सिंह खालसा जी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी टीम का, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के आपने मेरे को जो समय दे रहे हो। तो और आप अंबाला से एक आज़ाद उम्मीदवार अपना भविष्य आजमाने जा रहे हैं। जी जी, तो क्या आप इसमें खरे उतर पाएंगे? लगता है कि आप जीत कर पाओगे? सर, सबसे पहले तो जो भगवान की मर्जी होती है ना, वही होता है जी काम। तो अपने कर्मों के ऊपर, अपने ऊपर ज़रूर भरोसा है कि अगर मैंने पहले काम किया है तो बंदे का काम बोलना चाहिए जी। और मेरा काम पहले भी हो रहा है। जैसे हम किसी ट्रस्ट में अपनी ट्रस्ट के मतलब चला रहे हैं, तो ट्रस्ट के थ्रू हम काम कर रहे हैं जी। गरीब बच्चों की, जैसे किसी की शादी करनी है, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाना है, किसी का पेशेंट का इलाज करवाना है, किसी भी तरह की मदद है, तो दुनिया को भी पता है जी हम सेवा कर रहे हैं जी। लॉकडाउन में भी काफ़ी सेवा करी है। तो अपने कर्मों के ऊपर की बात करूँ, आपने लॉकडाउन में एक लंगर लगाया था यहाँ पे। जी जी। तो कितने लोगों का लंगर था सर? लॉकडाउन में सर ऐसे है कि रोज़ तकरीबन 2500 से 3000 बंदा मेरे पास इधर पर छाता सकता था। तो उनको बिहार तक, झारखंड, नेपाल बॉर्डर तक, यूपी, जहाँ भी उनको घर था, उनको 6 बसें मेरे पास लगती थी सारे इधर रोजाना ही। तो उनको घर तक छोड़ के आया सर। सभी को खाना मिलता था, चप्पल मिलती थी, दवाई मिलती थी, मेडिकल होता था सभी का, उनको घर तक पहुँचाया सर। तो सर लोगों को दिलों में कैसे अपने जगह बनाओगे? लोगों के दिलों में सर मेरे काम ने बनानी है जगह सर। सभी को पता है कि भाजपा ने जो 10 साल से आके बैठी हुई है, उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया। अंबाला सिटी में लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, हम अपने हल्के से लेके चलते हैं जी। अंबाला में क्या प्रोग्रेस की है, बच्चे बच्चे को पता है, तो सभी को पता है। कांग्रेस ने पीछे जो जब से भी अपना भारत आज़ाद हुआ है, तो क्या प्रोग्रेस किया आपको सब पता है। पानी वैसे का वैसे है, अर्थव्यवस्था वैसे के वैसे है, बेरोजगारी वैसे की वैसे पड़ी है। तो हमारा जो अपना जो सपना है, जो अपने विचार हैं जी, कि जो सारे मिलके हम बल्कि सेवा करें बस। जो भी दुनिया की कोई भी समस्या, चाहे पानी की है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे मेडिकल की है, तो किसी भी तरह की है, वो अच्छे से अच्छे उनको साधन और जल्दी से जल्दी उनको मुहैया करा सके जी हम। बाकी रही आपके जीतने की बात जी, जब हम चलेंगे जी, तो सच मेरे को पता है कि हाँ जी, मैं सच के रास्ते पे चलना जी। तो आज तक सच की ही जीत जरूर हुई है। तो सच के मार्ग पे चलेंगे तो वाहिगुरु कभी भी हारने नहीं देता जी। जिस तो होवे वल सो कदे ना हारदा। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सिंह आ जी असी चंगे कर्म करने ने। सारी दुनिया को पता है कि खालसा कहीं भी काम करेगा, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो अच्छा ही करेगा। और सर जैसे आप आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं, तो आप किसानों के साथ भी होंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसान तो हमारे जी एक, हम जो जितने भी चाहे मज़दूर है, चाहे किसान है, वो एक आम बंदे मान के उनको मान चलो जी, वो देश को अन्नदाता हैं जी। देश के अन्नदाता हैं, उनकी वजह से हमें रिज़्क मिल रहा है। अगर वही बीजना फसल बंद कर देंगे, हम उनकी जड़ें काटेंगे, तो हमें अनाज कैसे मिलेगा जी? तो अनाज नहीं मिलेगा तो भूखमरी आ जाएगी। तो इसलिए पहले किसानों को और मज़दूरों को और जो बेरोजगार हैं उनको देख। खालसा जी, आपने लोगों के लिए अंबाला में आज तक कितनी सेवाएं की हैं और आगे क्या क्या उनके लिए आप कार्य करना चाहोगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो बात रही है काम की सर, ऐसे है कि मैं 15 साल पहले आर्मी में, फ़ौज में सर्विस करके आया जी। तो उधर देश की सेवा की है, आके संस्था के थ्रू मतलब कि काम कर रहे हैं। किसी की पढ़ाई करानी है, बच्चों की अपना
किसी के मेडिकल का कराना है, किसी को कोई भी ज़रूरत है, कोई भी सेवा है, किसी की शादी करानी है, तो सारी सेवा हम कर रहे हैं। जैसे पहले फ़ौज में सेवा की, तो अभी कोई भी हस्बैंड वाइफ का जैसे झगड़ा होता है, कोई नई शादी वालों का, तो बुलाते हैं। मैं उधर पंचायत इकट्ठी नहीं करता हूँ, ना चौकी में जाने देता हूँ, अकेले बैठ के उनका हल कर देते हैं। तो बहुत ऐसे डिस्प्यूट है जो हमने मिल के हल किए हैं। तो अपना अम्बाला शहर में भी लॉकडाउन में सर काम किया है, तो अम्बाला शहर में भी काफ़ी काम किया है। तो दुनिया गवाह है, मैं अकेला नहीं बोलूँगा सर, दुनिया गवाह है। दुनिया बोलेगी कि हाँ जी हमने काम किया है। तो अच्छे ही काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा जी। झूठे का थोड़ी देर ज़रूर मतलब कि बोलबाला जो होता है, बट वो थोड़ी देर के लिए बाद फिर वो फेल हो जाता है थोड़ी देर के बाद। पर सच है वो हमेशा टिका रहता है जी। जैसे तो हमने काम करके दिया है और सर काम करेंगे जी। और अगर आप जीत जाते हो तो जो यहाँ की जनता है, मतलब पानी की समस्या से आप बता ही रहे हो, आपके यहाँ मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, और सिटी में भी पूरा डूब जाता है सिटी, क्योंकि ड्रेन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाले के अंदर ड्रेन की है। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो अम्बाला को जो चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे आम वर्ग है, कोई भी क्लास है चाहे, तो वो पानी की समस्या बल्कि बहुत ज़्यादा सारा, कपड़ा मार्केट हर साल डूब जाती है, हर साल डूब जाती है। तो उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपना पेट भरने के लिए सोच रहे हैं सर। तो हमने सेवा करनी है, जहाँ भी दुनिया की समस्या होगी, सबसे पहले हम वाहिगुरु को साक्षी रख के सर हम जरूर सेवा करेंगे सर, तन मन और धन से सर। और सिर्फ मेरा अकेले का ये काम नहीं है, आप सब ने मिल के काम करना है। ये नहीं कि मैं अगर मेरे को कुर्सी मिल जाती है तो मैं कुर्सी का मालिक बन गया हूँ। मालिक आप सभी हो, आप दिलाने वाले हो। अगर आप मेरे को कुर्सी पे बिठाने वाले हो, आप मेरे को कुर्सी से उतार भी सकते हो। इसलिए हम तन मन धन से सर बिल्कुल भगवान को साक्षी मान के काम करेंगे जी। बिल्कुल जो भी समस्या होगी किसी भी, तो वो ज़रूर उनका निपटारा करेंगे जी, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। बिल्कुल